हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे सेशन स्टडी विद मी का डे 27 है एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं विधि शास्त्र क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन है, विधि की प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए इसकी लाभ एवं हानियों को समझाइए। तो आंसर शुरू करते हैं। विधि की विशेषताएं: ऐसे नियम और उपनियम जिनके द्वारा मनुष्य के कार्य संचालित होते हैं उन्हें विधि कहते हैं। विधिवेताओं द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। इनकी चर्चा करते हैं। विधि देश के प्रभुत्व संपन्न राज्य द्वारा लागू किया गया समादेश है। विधि को राज्य की शक्ति द्वारा लागू किया जाता है। विधि न्याय प्रशासन का अभिन्न अंग है। और चौथी विशेषता है, विधि में एक रूपता और स्थिरता होती है। अब बात करते हैं विधि के लाभ। न्याय प्रशासन के साधन के रूप में विधि या कानून के अभाव में समाज और देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाना संभव नहीं है, क्योंकि विधि का पालन दंड के भय से किया जाता है और दंड का भय ही सामाजिक नियमों को मानने के लिए बाध्य करता है। विधि के अन्य लाभ जानते हैं। विधि प्रशासन की एकरूपता और निश्चितता प्रदान करती है। विधि उपबंधों के आधार पर किसी भी मामले के तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। विधि की निश्चितता निष्पक्ष न्याय निर्णय के लिए अनिवार्य है। तीसरा है, विधिक प्रावधानों के सुनिश्चित होने के कारण व्यक्तिगत स्वविवेक को कोई स्थान नहीं मिल पाता। अब विधि की हानियों के बारे में जानेंगे। विधि के नियम से दृढ़ एवं निश्चित होते हैं, इस कारण यह परिस्थितिजन्य सुधारों के अनुरूप नहीं रह पाती। दूसरी हानि है, विधि के औपचारिक और तकनीकीपन के कारण अनेक जटिलताएं विधि में प्रवर्तनीय समय से उत्पन्न होती आ रही हैं। तीसरी हानि है, विधि के पालन न किए जाने की स्थिति में कभी कभी आवश्यक से अधिक दंड दिए जाने का कारण अव्यय उत्पीड़न व दुरुपयोग की संभावना रहती है। सो ये था हमारे विधि शास्त्र का क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 3। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।